अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्री इबारतें और उन पर अमल में हम देखेंगे कि अलजेब्री इबारतों की ज़र्ब कैसे की जाती है। अलजेब्री इबारतों की ज़र्ब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें गिनती और अलजेब्रिक इबारत को ज़र्ब करना कोई अलग चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें है। जैसे गिनती वाले में आपको पहाड़े याद होना चाहिए, इसमें भी पहाड़े याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं पर आदाद इस्तेमाल होगी, यानी आदाद को आपको ज़र्ब करना होगा, इसलिए पहाड़े याद होना चाहिए। और हुर्फ यानी मतगैर का ज़र्ब करना पड़ेगा। अगर मतगैर सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, मुसाबा रहेंगे, तो हमको कुव्वत नुमा का उसूल याद होना चाहिए। कुव्वत नुमा का उसूल कौन सा याद होना चाहिए कि अगर कायदे बराबर हों तो अगर उनको ज़रब किया जाता है तो उनकी कुव्वत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। एक उसूल कुव्वत नुमा का ये आपको याद करना है कि ए की कुव्वत m ज़रब ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m जमा n। ये उसूल याद होना चाहिए कि अगर कायदा जो है बराबर है, यानी ए है और ज़रब किया गया है, तो उनकी कुव्वतों को क्या किया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। और अगर कायदा अलग अलग है, जैसे x है, x की कुव्वत 2 ज़रब y की कुव्वत 3 है, तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, x की कुव्वत 2 y की कुव्वत 3। बीच में ज़रब की अलामत लगाइए या ना लगाइए, या पॉइंट लगाइए या ना लगाइए, चलेगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुव्वत नुमा वाली अदद में असास यानी कायदा बराबर है तो उसकी कुव्वत जमा हो जाएगी। और इसमें एक बात ध्यान देना है कि आपको एक रुकनी अदद को ज़रब क्या करना रहेगा, तब कैसे ज़रब करेंगे, और दो रुकनी को ज़रब करना रहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे बिलफर्ज कर लेते हैं हम, एक रुकनी एक अदद है 4x की कुव्वत 2 ज़रब 5y की कुव्वत 3, इसको ज़रब करना है तो क्या किया जाएगा, इसमें 4 को और 5 को ज़रब कर लिया जाएगा। साथ में भी लिख कर सकते हैं कि इसका 4 और 5 का ज़रब हो जाएगा, ज़रब x की कुव्वत 2 हो जाएगा, ज़रब y की कुव्वत 3 हो जाएगा। अब 4 और 5 का हासिल ज़रब कितना आएगा, 20, 4 पच्चे 20, और x स्क्वायर y स्क्वायर को y की कुव्वत 3 को y का मतलब ऐसे लिख दिया जाएगा। अगर बिलफर्ज कर लीजिए कि ये ऐसे है, आपका 8x की कुव्वत 3 है, ज़रब 4x की कुव्वत 2 है, तब क्या करेंगे, 4 को 8 से ज़रब कर लेंगे, 32 हो जाएगा। और x की कुव्वत 3 और x की कुव्वत 2 को ज़रब करने का मतलब, x की कुव्वत 3 का मतलब x को 3 मरतबा ज़रब, x की कुव्वत 2 का मतलब 2 मरतबा ज़रब, x की कुव्वत कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या ये उसूल लगा करके कि कुव्वत जमा कर लीजिएगा, 2 और 3 मिलकर के 5 हो जाएगी, x की कुव्वत 5। 32 और x के दरमियान में ज़रब की अलामत लगाइए, ना लगाइए, पॉइंट लगाइए तो भी चलेगा, लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आमतौर से आंसर जब लिखा जाता है तो इसमें ना पॉइंट लगाया जाता है, ना ज़रब की अलामत लगाई जाती है, डायरेक्ट ये लिख दिया जाता है। तो इस तरह से कई सवाल रहेंगे। अगर आपको दो रुकनी अदद का ज़रब करना है तो दो रुकनी अदद को एक रुकनी से भी ज़रब किया जाता है, और दो रुकनी से एक रुकनी को भी, दो रुकनी को दो रुकनी से भी ज़रब किया जाता है। तो दो रुकनी को एक रुकनी से ज़रब करना हो, या दो रुकनी को दो रुकनी से ज़रब करना हो, या सह रुकनी को दो रुकनी से ज़रब करना हो, किसी की अदद को भी ज़रब करना हो, उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे ज़रब में या जमा में, तफरीक में हम आदाद में क्या करते हैं, उफ़की तरीके से भी कर सकते हैं और उमूदी तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके बताएंगे आपको, जो भी तरीका आपको आसान लगेगा उसको करना रहेगा। लेकिन दो रुकनी अदद को दो रुकनी से अदद से ज़रब करने के लिए अदाद की अलामत का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर मतगैर का ख्याल रखना पड़ता है। अगर अदद और मतगैर का ख्याल आप रख करके, यानी कि इनका ज़रब करने पर क्या होगा, अब ये आपको जानना होगा अलामत का ज़रब क्या होता है।
वही होता है जो बताया गया है आपको पहले से कि जमा और जमा का ज़रब करेंगे तो जमा आएगा। ऐसे ही नफ़ी और नफ़ी को ज़रब करेंगे तो जमा आ जाएगा। फिर नफ़ी और ज़रब जमा करेंगे तो नफ़ी आ जाएगा, और जमा और नफ़ी को ज़रब करेंगे तो नफ़ी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब अलामत एक जैसी रहेगी तो ज़रब करने पर आंसर जमा में आएगा, और अलामत अलग अलग रहेगी तो ज़रब करने पर आंसर नफ़ी में आएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो आइंदा फिर देखेंगे हम आगे चल कर के कि किस तरह से इसके उसूल हैं और इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सवालात को देखेंगे। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल है ज़रब कीजिए। पहले सवाल में 4 अदाद दी गई हैं, इसको हमने लिख लिया है एक साथ में। दो दो अदद को ज़रब करना है। यहाँ पर देखिए 16 XY एक रुकन है और 18 XY एक रुकन है, यानी एक रुकनी को एक रुकनी से ज़रब करना है। तो एक रुकनी में एक रुकनी को ज़रब करने के लिए आप देखते हैं इसमें 16 है और इसमें 18 अदद शामिल है। तो 16 का 18 से ज़रब करना पड़ेगा आपको। 16 और 18 का पहाड़ा याद हो, या जैसे भी आप ज़रब करते हैं, और फिर ज़रब क्या हो जाएगा, XY का XY से ज़रब होगा। अब जैसे भी आप ज़रब कर सकते हैं, 16 और 18 को ज़रब कर लेंगे। यहाँ अगर हम कर लेते हैं 18 को 16 से, अगर 16 का पहाड़ा याद है तो 16 8 128 हासिल 12 हो जाएगा, और 16 1 का 16 और 12 28 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ये बराबर 288 हो जाएगा। अगर 16 का पहाड़ा नहीं याद है तो एक बार 6 से और एक बार 1 से ज़रब करके कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर XY को XY से ज़रब करना है, तो XY को XY से डायरेक्ट नहीं ज़रब किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि X ज़रब Y ज़रब, इसका मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे अगर हम लिख लेते हैं, XY का मतलब होता है X ज़रब Y ज़रब X ज़रब Y। XY का मतलब X ज़रब Y। अब ये X और X को जब ज़रब करेंगे तो X और ज़रब X आपको मालूम है कि X की कुव्वत 2 होती है, एक कुव्वत A और एक कुव्वत A जमा हो करके कुव्वत नुमा के उसूल से X की कुव्वत 2 हो जाएगी। यह आपको मालूम होना चाहिए कि X को जब X से ज़रब किया जाता है तो उसकी कुव्वत 2 हो जाती है, यानी X का मुरब्बा हो जाता है। इसी तरह से जब Y को Y से ज़रब करेंगे तो Y का मुरब्बा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा 288 X की कुव्वत X स्क्वायर और Y स्क्वायर, या 288 X का मुरब्बा Y का मुरब्बा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा सवाल, इसमें भी 2 रुकन दिए गए हैं। एक है आपका 23 XY स्क्वायर और दूसरा है 4YZ स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना रहेगा, हुरूफ जब एक जैसे रहेंगे तभी उसकी कुव्वत जमा होगी, और अगर हुरूफ अलग अलग रहेंगे तो उसकी कुव्वत जमा नहीं होगी, डायरेक्ट वैसे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 23 और 4 को ज़रब कर लेंगे, 23 ज़रब 4, डायरेक्ट भी आंसर हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक बार में 3 चौक 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। 23 और 4 का हासिल ज़रब कितना हो जाएगा, 92। अब देखिए इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो इसका आंसर में सिर्फ x आ जाएगा। इसमें y कुव्वत 2 है और इसमें y कुव्वत 1 है, तो y कुव्वत 2 ज़रब y कुव्वत 1 का मतलब हो जाएगा y कुव्वत 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। और यहाँ पर z नहीं है, सिर्फ z स्क्वायर यहाँ पर है, तो z स्क्वायर हो जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, एकदम आसान है बिल्कुल। आप थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो पूरी बात मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद तीसरा सवाल, 2 रुकनी को 1 रुकनी से ज़रब करना है। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, इसको उफ़क़ी तरीके से और उमूदी तरीके से भी किया जा सकता है। 1 रुकनी वाले को आमतौर से उफ़क़ी तरीके से किया जाता है, उमूदी तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। इसको देखिए एक बार ऐसे लिखा जाता है, जब उफ़क़ी तरीके से करते हैं कि इसको एक बार 4A से 12A को और 17B को ज़रब करके लिख लिया जाता है। ये हो जाएगा 12A ज़रब 4A। इस 4A से इस कौस के अंदर ज़रब करने का मतलब 4A से एक बार
12 ए को जरब करिए और एक बार 17 बी को जरब करिए, यानी कि कौस के अंदर जो भी अदद है उसको 4 ए से जरब करना है। ये जमा की अलामत है, जमा लिख देंगे। फिर 17 बी को 4 ए से जरब करना है। अब ये आपको जानना है कि इसमें 17 बी को जरब 4 ए लिखिए या 4 ए जरब 17 बी लिखिए, उसमें कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब वही काम करना है जो एक रुकनी में करना रहता था। एक रुकनी ए है इसका और एक रुकनी ए है, तो क्या हो जाएगा, 12 को 4 से जरब करेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा, और ए को ए से जरब करेंगे तो ए का मुरब्बा हो जाएगा। ये प्लस की अलामत है, प्लस लिख देंगे। यहाँ पर 17 को 4 से जरब करेंगे 17 चौक 68 होता है। अगर पहाड़ा नहीं 17 के याद रहेगा तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 एका 4 2 6 हो जाएगा। और बी को ए से जरब करेंगे तो हासिल जरब में बी ए नहीं लिखेंगे, ए बी अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे जो पहले आता है, और बी ए भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं रहेगा। लेकिन लिखने का जो सही उसूल है वो क्या है, ए को पहले लिखा जाता है और बी को बाद में, यानी अल्फ़ाबेट के तरतीब में। जैसे डिक्शनरी में आप ढूंढते हैं किसी चीज़ की मीनिंग अल्फ़ाबेट के हिसाब से, उसी तरह से ये आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम इसको उमूदी तरीके से करें, बिलफर्ज के लिए जिसको हमको उमूदी तरीके से करना है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 12 ए जमा 17 बी जरब क्या करना है, 4 ए से जरब करना है। कोई दुश्वारी नहीं है इसमें भी। जमा और नफ़ी के तरीके से ये है कि जैसे अदद के जरब में, अदाद के जरब में क्या किया जाता है, इकाई की तरफ से जरब किया जाता है और इकाई से जरब करना शुरू किया जाता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप 4 ए को पहले 12 ए से जरब कर सकते हैं या 4 ए को पहले 17 बी से जरब कर सकते हैं, लेकिन हमको अदाद वाला जो तरीका मालूम है उसी तरीके से करते हैं। तो यानी कि 17 बी को 4 ए से हमको जरब करना है, तो पहले अदद का जरब हो जाएगा। 4 को 17 से जरब कर देंगे, 4 सत्ते 28, हमने यहाँ किया है, कितना आया है, 68 आया है। और ए को 20 जरब करेंगे तो ए भी आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों को मिला करके प्लस हो जाएगा, ये अलामत प्लस आ जाएगी। फिर 4 से 12 को जरब करेंगे 12 चौक 48, और ए को ए से जरब करेंगे तो ए का मुरब्बा हो जाएगा। देखिए इसका आंसर ए और ये दोनों सेम आ रहा है, उसमें आंसर अलग नहीं आएगा। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी तरीके से सवाल को हल करेंगे तो आपका आंसर बराबर ही आएगा। अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में 2 रुकनी को 2 रुकनी से जरब करना है। 2 रुकनी से 2 रुकनी को उफ़की तरीके से भी हम बता रहे हैं और उमूदी तरीके से भी बता रहे हैं कैसे आएगा। देखिए अगर उफ़की तरीके से करना है तो एक लाइन इस तरह से अगर आप लिख लेंगे तो सवाल में गलती होने का चांस कम रहेगा। पहला रुकन लिखिए, पहले कौस का 4x जरब दूसरा पूरा कौस ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे 9x जमा 7y, कौस बंद हो जाएगा। अब पहले कौस की दूसरी अदद लेंगे अलामत के साथ प्लस 5y, और फिर दूसरा कौस लिख देंगे 9x जमा 7y। जरब लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसका मतलब होगा जैसे हमने यहाँ पर जरब किया है कि 4x से 9x को और 7y को जरब करना है, और 5y से 9x को और 7y को जरब करना है। जरब कर लेंगे हम, या एक बार जरब करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4x को जरब करना है किससे, 9x से, इससे इसको जरब करेंगे। फिर 4x से 7y को जरब करेंगे, यहाँ जमा है, जमा लिखेंगे 4x जरब 7y। फिर ये जमा है, जमा लिखेंगे। अब 5y से किसको जरब करना है, 9x को, तो 5y जरब 9x। फिर जमा 5y को जरब करना है किससे, 7y से। यहाँ पर अलामत सब जमा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नफ़ी रहेगी तो थोड़ा सा दुश्वारी ख्याल करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए इसको पहले को जरब करते हैं। अगर आप ये दोनों लाइन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो भी आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से अगर लिखा जाता है कि यहाँ से देख कर के यहाँ लिखा जाता है तो भी चलेगा। अभी आप पहले इस तरह से लिखना जानिए। अगर ये इस तरह से लिख ले जाएंगे तो गलती होने का चांस कम रहेगा। ये 4 को 9 से जरब करेंगे 36 हो जाएगा, और x को x से जरब करेंगे तो x का मुरब्बा हो जाएगा। जमा लिखेंगे, जहाँ तक जमा रहेगा वहीं तक जरब किया जाएगा। फिर अब इसको 4 को और 7 को जरब करेंगे, 7 4 सत्ते 28, x को y से जरब करेंगे तो xy हो जाएगा। जमा
5 को 9 से ज़रब करेंगे, 9 पचे 45 या 5 9 45। y को x से ज़रब करेंगे तो एक्स वाई लिखा जाएगा, y x नहीं लिखेंगे, लिखने के तरीके में एक्स वाई लिखा जाएगा। प्लस 5 को 7 से ज़रब करेंगे, 7 पच्चे 35 या 5 सत्ते 35। y को y से ज़रब करेंगे तो y का मुरब्बा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका मतगैर xy और इसका मतगैर xy मुसावा मतगैर है, तब इन दोनों को हम जमा कर सकते हैं। दोनों के अलामत जमा है इसलिए ये जमा हो जाएगा। अगर मुसावा रहेंगे तो जमा हो जाएगा, यानी एक जैसा दिखेगा तो उसको हम जमा या नफ़ी कर सकते हैं। जमा होगा तो जमा कर लेंगे, नफ़ी होगा तो नफ़ी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 36 x का मुरब्बा जमा ये 27 और 45 को जमा कर लेंगे, यानी जरीब जमा किया जाता है। 5 और 7 12 और 4 2 6 7 हो जाएगा xy जमा 35 y की कुव्वत 2। x की कुव्वत 2 है, y की कुव्वत 2 है, ये xy है। अब ये जमा नहीं होगा, सब अलग अलग, सबके मुतगैर देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये जमा नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, उमूदी तरीके से करते हैं, तब देख लीजिए क्या आएगा। 4x जमा 5y ऊपर लिखते हैं, और 9x जमा 7y। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कोई भी अदद ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी अदद नीचे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7y को 5y से ज़रब करेंगे, दोनों की अलामत जमा है इसलिए जमा आएगा। 7 पच्चे 35 y की कुव्वत 2। फिर 7 को 4 से ज़रब करेंगे, 7 चौक 28। x को y से ज़रब करेंगे तो xy हो जाएगा। अब फिर इससे ज़रब करेंगे 9x से 5y को, तो 9 x को y से ज़रब करेंगे तो xy आएगा, तो xy वाले के नीचे लिखा जाएगा। 9 पच्चे 45 xy आ जाएगा। और फिर ये दोनों की अलामत जमा है इसलिए जमा आ जाएगा। और फिर 9 को 4 से ज़रब करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और x को x से ज़रब करेंगे तो x का मुरब्बा हो जाएगा। इसको 36x का मुरब्बा जो है आप ऊपर वाली अदद में नहीं है, इसलिए इस बाजू या उस बाजू लिख सकते हैं। अब इसको जमा कर लिया जाता है, जमा करेंगे तो ये 35 y की कुव्वत 2 हो जाएगा, प्लस 28 और 45 को हमने जमा किया था, कितना आ गया था, ये 27, सॉरी 7 चौक 28, ये 7 चौक 28। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ देख लेंगे भी। ये 8 5 13 हो जाएगा, और 4 2 6 7 हो जाएगा xy, और ये जमा 36 x की कुव्वत 2 यानी 36x का मुरब्बा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा गलती हो गई है, सॉरी, ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ये 27 नहीं 28 हो जाएगा। अब 28 को 45 से जमा करेंगे तो ये 73 हो जाएगा, 73। देखिए इन दोनों आंसर को अगर हम मिलाएंगे तो जो दोनों एक जैसे हैं। आप चाहे उमूदी तरीके से करना अगर आपको आ जाता है, आसान लगता है तो उमूदी तरीके से कर लीजिए, और उसकी तरीके से आसान लगता है तो उसकी तरीके से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सवाल नंबर 2 इसका है, एक मुस्ततील की लंबाई 8x जमा 5y और चौड़ाई 5x जमा 3 है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो इस मुस्ततील का रकबा मालूम कीजिए। मुस्ततील का क्या मालूम करना है, रकबा मालूम करना है। और हमने 5वीं या 6वीं में मुस्ततील के रकबे का जाब्ता पढ़ा है। मुस्ततील का रकबा क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने लंबाई लिख लिया और चौड़ाई लिख लिया, कितना कितना है। तो मुस्ततील का हाथ का रकबा का जाब्ता याद होना चाहिए आपको, क्या होता है, मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसको रख लेंगे। लंबाई की जहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x जमा 5 और ज़रब 5x जमा 3। अब देखिए आपको जैसे पहले सवाल में ज़रब करने के लिए कहा गया है 2 रुकनी को 2 रुकनी से, सेम टू सेम ऐसे ही है। क्या करेंगे, वही लाइन हमको लिखना आना चाहिए। किस तरह से लिखेंगे, पहले कौस की पहली अदद 8x और पूरा दूसरा कौस ज़रब
5x जमा 3। फिर पहले कौस की दूसरी अदद अलामत के साथ 5x और दूसरे कौस में 5x जमा 3। इस तरह से अगर आप लिख ले जाते हैं तो आपके सवाल का आंसर, यानी आप आंसर के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, आपका सही आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, एक लाइन नहीं लिखते हैं। 8x को 5x से ज़रब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 को 5 से ज़रब करेंगे तो 40 हो जाएगा। x को x से ज़रब करेंगे तो x का मुरब्बा हो जाएगा। फिर 8x को 3x से ज़रब करना है, 3 से ज़रब करना है तो जमा की अलामत लगा देंगे। 3 को 8 से ज़रब कर लेंगे, 8 3 24 और x है तो x आ जाएगा। प्लस 5 को 5x से ज़रब करना है तो 5 5 25 हो जाएगा और x 5 को 3 से ज़रब कर लेंगे, 5 3 15। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें 24x है और 25x है, दोनों जमा हो जाएगा, मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 40x की कुव्वत 2 जमा 24 और 25 मिल करके 49 हो जाएगा, x जमा 15। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको मालूम होगा किसी भी शक्ल का या किसी भी एरिया, किसी चीज़ का भी एरिया निकाला जाता है, यानी कि रकबा निकाला जाता है तो उसकी इकाई क्या होती है, मुरब्बा इकाई होती है। तो ये रकबा है, इसलिए इतना मुरब्बा सम आ जाएगा, यानी कि मुस्ततील का रकबा 40x की कुव्वत 2 जमा 49x जमा 15 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह सारी बातें समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।